हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम लेकर आए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आज हम, जिसका कोर्स कोड है BCOC 134। सब्जेक्ट नेम बताया मैंने एंड सब्जेक्ट कोड भी बताया BCOC 134। तो आप कोड से भी मिला सकते हैं या फिर आप सब्जेक्ट के नेम से भी आप इसको मिला सकते हैं जिसमें भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक प्रॉपर 18 पेजेस का पीडीएफ है जिसके अंदर स्टार्टिंग के पेजेस में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है, जैसे कि कुछ लिंक्स यहाँ दिए गए हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल, फेसबुक, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर है 8178359562 पर। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारा जो कंटेंट है वो कहीं से भी कॉपीड नहीं है। कॉपीड का मतलब है कि हमने किसी भी चैनल का या फिर किसी भी अदर पीडीएफ का हमने जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया। हमारा कंटेंट खुद का ही होता है। तो ये चीज़ मैं हमेशा शेयर करती हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ रियलिटी है मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करती हूँ और हर एक चीज़ रियल बताने की कोशिश करती हूँ। कोई भी चीज़ हम लोग ऐड ऑन करके नहीं बताना चाहते। सबसे पहले कोर्स कोड आपके सामने है एंड कोर्स टाइटल भी आपके सामने दिया गया है। असाइनमेंट का कोड भी आपके सामने दिया गया है और जून 2026 के लिए ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। यानी कि अगर आप लोग जून में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी जो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 31 मार्च 2026। यानी 31 मार्च से पहले पहले ही अपना असाइनमेंट आप प्लीज बना लीजिए। टाइम बहुत ही लिमिटेड है। अब फैब तो एंड होने ही वाला है, फिर आप लोगों की होली आ जाएगी। ठीक है, तो आप हो सकता है कि थोड़ा उसमें बिजी हो जाएं। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि हम होली के बाद से ही स्टार्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है। बट आपको लगता है कि नहीं, मेरे को होली से पहले ही खत्म करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि असाइनमेंट अब अपडेट हो गए हैं। 2-4 दिन पहले ही लेटेस्ट जो 2026 के कुछ जो रह गए थे वो अपडेट हो चुके हैं और मैंने उसके ऊपर भी वीडियो शेयर करा है। हम लोगों का एक नया चैनल है हिना अपडेट्स के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब करें। वहां पे आपको एक ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल रियल जो होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू इग्नू आपको वहां मिल जाएगी। इग्नू में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या हर एक तरह की इग्नू की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां मिल जाती है। ठीक है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि जो ओल्ड असाइनमेंट का पोर्टल था या न्यू वाला कौन सा है, कब कैसे चेक करना है, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ भी बनाया है वो वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 रहेंगे। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपके टोटल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन ए के अंदर विद पार्ट्स एंड सेक्शन बी के अंदर आपको 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं एंड सेक्शन सी विच इज द लास्ट जो कि 11 एंड 12 क्वेश्चन आपके दिया गया है। क्वेश्चन आपको आई गेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। 10-10 मार्क्स ईच है। एंड उसके बाद सेक्शन जो बी है वो 6 मार्क्स कैरी कर रहा है एंड सेक्शन सी जो है वो 5 into 2 है, यानी एक पार्ट जो है ए पार्ट 5 मार्क्स एंड बी पार्ट ऑल्सो 5 मार्क्स, तो 5 into 2 10 मार्क्स हो गया। तो मैंने काफी बारीकी से समझा रही हूँ आप लोगों को और ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का जो सब्जेक्ट है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी सामने है एंड आंसर भी सामने ही है। तो आपको करना क्या होता है, आंसर पूरा लिखना है, फॉर्मूला पूरा लिखना है एंड फॉर्मूले को कोशिश करें कि ब्लैक पेन से लिखें। अगर ब्लैक से नहीं लिखा तो ब्लैक से अंडरलाइन जरूर करें। इससे क्या होता है कि जो हमारा चेकर होता है उस पर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने फॉर्मूले को हाईलाइट किया है एंड प्रॉपर फॉर्मूला जो लगाया है और आंसर भी निकाल के दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे आपका एक जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट होता है वो प्रॉपर इसी वे में चेक होता है। सेकंड क्वेश्चन में जैसे मीन पूछा तो मीन का प्रॉपर एक फॉर्मूला है। ठीक है, एंड सबसे पहले ऊपर लिखा भी गया सम द सेल्स ऑफ 8 ठीक है, तो डिवाइड दिया है। इस तरीके से फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को भी बीच में से स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई एग्जामिनर जो होगा यानी जो चेकर होगा, असाइनमेंट चेकर,
वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट वो पूरे क्वेश्चन गिनता है, शीट्स भी देखी जाती है, हैंडराइटिंग देखी जाती है, फॉर्मूला भी ध्यान दिया जाता है, आंसर आपने पूरा निकाला है या नहीं निकाला है, ये भी चेकआउट हो जाता है। तो ये तो बात रही कि किस तरीके से चेकिंग रहती है। क्वेश्चन आपका ब्लैक से, आंसर ब्लू से, बॉल ही इस्तेमाल करें, जल फैलने की थोड़ी रहती है संभावना, क्योंकि कई दिन तक अगर वो पड़ा रहेगा तो इंक फ्लो कर सकती है, तो आप रिस्क ना लें। शीट आप कोई भी इस्तेमाल करें, कोई चक्कर नहीं है। कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम हमें जो शीट इस्तेमाल करनी है वो दोनों साइड लाइन वाली चलेगी? तो भाई चलेगी, आपकी मर्जी है। एक साइड लाइन वाली और एक साइड प्लेन भी चलेगी। डिजाइनर प्लेन कैसी भी चलेगी, जैसा आपका बजट है वैसा भी आप इस्तेमाल करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपके फ्रेंड्स ने वो महंगी शीट यूज करी है तो आप भी महंगी करें। अगर आपका बजट नहीं है तो आप बिल्कुल हल्की शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट से उनको लेना देना नहीं है। और एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं असाइनमेंट या ऑफलाइन, अपना जो भी जैसे भी आपने सबमिट किया और उसके बाद जो आपका जो कंफर्मेशन जो स्लिप होती है ऑफलाइन में, वो लेनी ज़रूरी है। कि अगर आपके मार्क्स नहीं भी चढ़े या फिर असाइनमेंट चेकर ने चेक कर दिया और नंबर चढ़ाना भूल गए हैं, या फिर आपने ऑनलाइन भी सबमिट किया वहाँ भी अपडेट नहीं हुआ, तो मेल का कंफर्मेशन अपने पास रखें। सो दैट आरसी में जाके या फिर जो आपका मेन हेडक्वार्टर है वहाँ जाके भी आप वो स्लिप दिखा के भी अपने नंबर को जो है चढ़वा सकते हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना भूलें, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो जो-जो आप गलतियाँ कर सकते हो, जहाँ-जहाँ आपके नंबर कट सकते हैं, मैं वो चीज़ें भी बताती रहती हूँ। साथ ही साथ अब जो मेन समस्या रहती है वो बच्चों की ये है कि मैम हम जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है असाइनमेंट को बनाने का। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखो भई, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 क्या 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इसका जो पीडीएफ है वो बाय करके प्रिंट आउट निकाल के किसी भी पर्सन से, फ्रेंड से, फैमिली के किसी मेंबर से भी आप लिखवा सकते हो, लेकिन हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है? एंड सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आपके पास लिखवाने का टाइम नहीं है, तो आप हमें ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल सा प्राइस चल रहा है, जिसमें आप 8 सब्जेक्ट आप बनवा सकते हो। कोरियर भी आपके घर तक आराम से हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो। 10 से 12 दिन में असाइनमेंट प्रॉपर बन जाता है और आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। आपको सारा अमाउंट पहले पे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अमाउंट आप पे करें, उसके बाद रेस्ट अमाउंट आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ जो लास्ट ऑप्शन है, जो कि मैंने 3 ऑप्शन बताए, 2 बता चुकी हूँ। एक लास्ट जो है वो ये है, अगर आपका ऑनलाइन सबमिट हो रहा है असाइनमेंट, तो आप बना-बनाया पीडीएफ विदाउट एनी लोगो, जैसे ये यहाँ पे सर्कल में ये जो हमारा वाटर मार्क लगा हुआ है वो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ना ही कोई हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी नाम आपको देखने का मिलेगा। प्रॉपर आपको एक असाइनमेंट जो रेडी होके मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्मेट में, वो भी आप खरीद सकते हो, डायरेक्ट अपने पोर्टल पे जाके सबमिट कर सकते हो। तो हर तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत ही रीज़नेबल से प्राइसेज़ पे। सो चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।